सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर के जो टिश्यूज़ हैं उसके हार्ड होना। लीवर तब तक बात नहीं करता जब तक वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ। जो फ्रक्टोज़ हम जो फल खाते हैं, जैसे मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन की बातें होती है। तो जितने लोग फ्रूट्स खा रहे हैं इनका फैटी लीवर, An apple a day keeps the doctor away, इस तरीके की बातें भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एप्पल जो होते हैं हॉस्पिटल के सामने ही बिकते हैं। कि अगर जो 75 ग्राम जो शुगर है वो तो पकड़ नहीं पाएगा ना, उसमें स्वेलिंग रहेगी तो तुरंत रिलीज़ होती रहेगी। रिलीज़ होगी तो आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, कुछ भी करें। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। आज चर्चा न सिर्फ डायबिटीज की होगी, ना किसी और गंभीर समस्या की, बात होगी लिवर को लेकर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अल्कोहल ना लेने के बावजूद भी लोगों में लिवर स्वेलिंग की, लिवर सिरोसिस की और तमाम तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि कोई व्यक्ति जो अल्कोहल नहीं ले रहा है, किसी भी तरीके की अन्य ड्रिंक्स जो है वो नहीं ले रहा है, उसके बावजूद भी उसे लिवर, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं। इसी पर चर्चा होगी और आखिर लिवर अगर आपका खराब होता है तो इसमें डायबिटीज या शुगर की क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा होगी। और अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और मेरे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और पूरा सवाल मैंने इंट्रो में ही पूछ लिया, जो दर्शक है उन्हें बता दिया और आपसे पूछ भी लिया कि क्यों हो रहा है। जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उन्हें भी स्वेलिंग है लिवर में, लिवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है या लिवर से जुड़ी हुई तमाम अन्य समस्याएं हो जाती हैं। इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, सबसे पहले अगर इसको अपने को समझना है तो सबसे पहले आपको लीवर को समझना ही है। जैसे हम लोग किडनी को समझते हैं, ब्रेन को समझते हैं, लीवर आप हार्ट को समझते हैं, वैसे ही लीवर को भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लीवर हमारे जो शरीर का एक ऐसा भाग है जिसको हर कठिनाई से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। किडनी की बात रहे और हार्ट की बात है तो इनको फंक्शंस बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन आज अगर इसकी बात करें लीवर की तो कम से कम 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं। किडनी का जो मेजर है फिल्ट्रेशन का बात आती है। हार्ट की बात करें तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना और ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेट को बराबर करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना जी। लेकिन लीवर को 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस क्या है? तो देखिए, हमारे घर का जो एक किचन होता है या हमारे यहाँ का जो कंप्यूटर में एक सर्वर होता है ना, वहाँ जाके सब लाइन आपकी इधर उधर सब जाती है। तो आप कोई भी प्रक्रिया करें वो आपकी लीवर से जुड़ी हुई है जी। यानी प्रोसेस हाउस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, हमारी सामान्य भाषा में उसको बोलेंगे फैक्ट्री, है ना, सब चीज़ होती है। तो हमारे जो शरीर की संरचना बनी हुई है हर उस चीज़ के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर जाती है और प्रोसेसिंग करके कम से कम टॉक्सिक चीज़ के लेके वो किडनी से होती हुई बाहर जाती है। अगर लीवर में कुछ ऐसी चीज़ें जाती रही जो उसके लिए बनी नहीं है तो नेचुरली आपकी जो लीवर है ये इसके ऊपर प्रेशर आता है और लीवर डैमेज होने चला जाता है, जिसको कई भाषाएं दी गई है, कई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी लीवर के जो टिश्यूज़ हैं उसके हार्ड होना, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, देन जॉइंडिस जिसको बोला जाता है, पीलिया। तो सबके पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर आपको आपका जो लीवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए हमारे लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाए जिसको LFT करते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ आ जाती हैं जिसमें लीवर फंक्शन बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिलिरुबिन से लेके SGPT, SGOT, इस बहुत सारे सीरम अल्कलाइन फास्फेट,
तो अभी जो सवाल सब लोगों का है, तो कई घरों में, कई लोगों में आपने देखा होगा, जितनी हार्ट की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या, उससे ज़्यादा समस्याएं शायद लीवर लिवर से। की है। लेकिन लीवर तब तक बात नहीं करता जब तक वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो लीवर की एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितनी है? 40 ml इन 24 आवर्स। ओके। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसको जो है 40 ml तक की लेने की सुविधा भगवान ने आपको दी है 24 आवर्स में। लेकिन भारत में होता क्या है, यहाँ पे 40 ml से कुछ नहीं होता है। ये 180 ml, 360 ml, 400 ml, चाहे जितना है उतना लोग लेते हैं, इसलिए लीवर पे लोड आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई एक आम इंसान अगर ये बोल रहा है कि मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, तो वो भी गलत है। हमारे यहाँ पे जो कार्बन शुगर बनती है, वो सेल्फ फर्मेंटेशन होती है, और उतना अल्कोहल हमारे बॉडी में डेली बनता है जिसको हमारा लीवर डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि टॉक्सिसिटी, आज पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, एडिबल ऑयल्स, ऐसी इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और हमारे बॉडी में जा रही है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ डाटा ऐसा था, आज से 20 साल पहले हमारे एनवायरनमेंट में 48,000 गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। अभी 20 साल में तो शायद बहुत बढ़ गया होगा। तो अल्टीमेटली ये हमारी इनहाल होते चली जा रही है बॉडी के अंदर, प्रोसेसिंग आउट, जिसके लिए हमारा बना नहीं है, लीवर उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी लीवर खराब होते जा रहा है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो हमारे मनुष्य के लिए, के प्राशन के लिए बना नहीं है। ठीक है। अभी रही फैटी लीवर की बात, हाँ जी। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, कई लोग ने आपने देखा होगा जिनको फैटी लीवर पाया जाता है, अगर उनसे कोई सवाल किया जाए और ऐसा अगर सवाल आपके रिपोर्ट्स में आ गया, तो तुरंत वो इंसान या जो स्त्री होती है वो बोलती है, अरे हमने तो अल्कोहल लिया नहीं है, हम तो कभी लेते नहीं है, हम तो कुछ खाते नहीं है, फिर हमें क्यों फैटी लीवर होता है? तो उसका बहुत सिंपल जो है, जो बायोकेमिस्ट्री में पाया जाता है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, कि जो फ्रक्टोज, हम जो फल खाते हैं उसका जो स्वीटनेस है उसको फ्रक्टोज कहा जाता है। और ये फ्रक्टोज जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन की बातें होती है। तो फ्रक्टोज का जो एंड प्रोडक्ट है वो है फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो जितने लोग फ्रूट्स खा रहे हैं इनका फैटी लीवर होना ही है। इसलिए अब भारत में आपने देखा होगा हर 10 में से 8 या 9 लोगों का फैटी लीवर है। और जब आप ये कह रहे हैं तो वहीं पर दूसरे डॉक्टर्स तो रोजाना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इस तरीके की बातें भी कहते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी किसी को कोई कहना तो उसके ऊपर तो हमारे भारत में किसी को बंधन है ही नहीं। लेकिन जो साइंस क्या कहता है, बायोकेमिस्ट्री क्या कहती है, ये भी आपको उतना ही जरूरी है। आज अगर आप कहा कि 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन सबसे ज़्यादा एप्पल जो होते हैं हॉस्पिटल के सामने ही बिकते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के सामने जाइए, सबसे ज़्यादा फल फ्रूट्स वाले मिल रहते हैं। पेशेंट को कुछ भी बीमारी हुई, उसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, भाई वो खाना नहीं खा सकता, उसको आप फल फ्रूट खिलाएं। वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फल फ्रूट खाएं। तो मेरे बोलने से, हमेशा मैंने हर वीडियो बोलता है, मेरे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जो बायोकेमिस्ट्री है वो बायोकेमिस्ट्री है। अगर सूरज जहाँ से उगता है पूरब से, तो वहीं से उगेगा। अगर कोई बोलेगा आँख बंद कर ले कि भाई पश्चिम से उगा था, तो जो बोल रहा है उसकी नाइंसाफी है। तो जो फ्रूट्स होते हैं, इसका फ्रक्टोज जो है ये बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं करती है। और जो फैटी एसिड्स का जो मसला है ये आपके फ्रक्टोज से रिलेटेड है। इसलिए कई
देशों में जो आर्टिफिशियल हम लोग फ्रक्टोज बोलते हैं वो बैन कर, फ्रक्टोज सिरप बोला जाता था, वो बैन कर दिया गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से आप चलें तो हर का लीवर स्वस्थ हो सकता है, और लीवर अगर स्वस्थ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किसी चीज़ का प्रॉब्लम आएगा। इवन लीवर का अल्कोहली लीवर्स या इन्फ्लेम्ड लीवर्स का जो एक मसला आता है वो है डायरेक्टली डायबिटीज़ से रिलेटेड है। हाँ, ये सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि जी। क्यों शुगर से क्या रिलेशन है इसका? शुगर का रिलेशन ऐसा है कि हमारे जो ब्लड में जो शुगर होती है वो टोटल 6 ग्राम होती है। 6 ग्राम होती है। 6 ग्राम होती है। अगर आप 100 मिलीग्राम पर 100 ml आपने देखा होगा जो हिसाब से हम लोग निकालते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम शुगर हुई। दूसरा, फैटी लीवर कॉजेज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर चारों तरफ से ऊपर फैट अगर जमी है उसके ऊपर, तो नेचुरली जो हमारे जो सेल है उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आती, या तो बढ़ी हुई होती है या तो बहुत एबनॉर्मल होती है। तो लीवर को साफ रखना, लीवर की इज्जत करना, ये हमें खुद आनी चाहिए। अगर लीवर की अगर हम उपासना करते हैं, लीवर को हम स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए या हमें जो घातक बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं सर, या जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उन्हें LFT टेस्ट कराना चाहिए? मैंडेटरी होना चाहिए, जो लोग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि शुगर कंट्रोल में आएगी या नहीं आएगी पता लग जाएगा। अच्छा। कि अगर जो 75 ग्राम जो शुगर है वो तो पकड़ नहीं पाएगा ना, उसमें स्वेलिंग रहेगी तो तुरंत रिलीज होती रहेगी। रिलीज होगी तो आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, कुछ भी करें, आपको शुगर आपकी नहीं पकड़ पाएगी। जो आपने SGPT और SGOT का जिक्र किया था, ये क्यों बढ़ा हुआ है? ये एंजाइम्स है। ओके। हमारे बॉडी लीवर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, इससे ये मेन एंजाइम है SGPT और SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेट। अगर आपके लीवर आप में स्वेलिंग है तो इसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। अच्छा। और जो हमेशा जो ड्रिंक्स लेते हैं या जिनको सिरोसिस बोलते हैं या जिनको जॉइंटिस होता है, तो सबसे पहले ये टेस्ट की जाती है, तो इसमें पता लग जाएगा कि आपका लीवर बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है। ये आपके पाचक रस बनाने में काम आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इसके अंदर होती है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस होती है। तो लीवर को नेग्लेक्ट करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ जो लीवर के प्रॉब्लम है, तो हमारे एक TLC करके एक हमारा प्रोडक्ट है, टेंडर लीवर केयर फॉर 365 डेज। ये कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो लीवर की, हम उससे ठीक करते हैं। उससे जो उसको क्लीननेस होता है, उसके एंजाइम्स बराबर होते हैं, और इस हिसाब से जो TLC 365 में बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट हमारे यहाँ हम लोग बनाते हैं, जो एलोवेरा बेस्ड है। ओके। जो आपका ये TLC प्रोडक्ट है, क्या ये क्लिनजिंग के लिए प्रोडक्ट होता है? क्लिनजिंग है और डिटॉक्सिफायर है। डिटॉक्सिफायर यानी आपके बॉडी में जितने टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्लेस होती है, और उसके अंदर से वो सब निकल जाता है। जो 4 ग्रेड्स हैं लिवर सिरोसिस के, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ग्रेडिंग होती है। जो आप जो बोले फैटी लिवर की बात करें, ग्रेड 1 2 3 4, राइट। तो कैसा होता है कि जितनी ग्रेड 1 है ना, अभी शुरुआत का माहौल है जिसमें स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो बढ़ते चले जाता है, ग्रेड बढ़ते चली जाती है। तो उसके लिए आपको वही चीज़ करना है कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आपको धीरे धीरे वहाँ से हटाना है। जो चीज़ हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनी नहीं है, वैसे चीज़ों का आपको आपके खान पान से आपको दूर रखना है। और टॉक्सिसिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी है,
उसको तो आप रोक नहीं पाते ना, वो तो आप इनहाल करते तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जाएगा ही वो। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, जो उसको बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे, टॉक्सिसिटी को आपके शरीर से बाहर निकाले। अक्सर आप डायबिटीज़ को लेकर चर्चा करते हुए दिखते हैं और आपके कई दावे भी रहे हैं, हार्ट पर भी आप बात करते हैं। लिवर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो जो मरीज़ यहाँ आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स यहाँ से क्या है? रिजल्ट देखिए, हमारा जो कंसेप्ट है शुरू से आपको भी मालूम है कि हम लोग एविडेंस बेस्ड काम करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर उनको किसी भी तरह की बात की प्रॉब्लम है तो उनके रिपोर्ट्स हम देखते हैं और देखने के बाद में धीरे धीरे हर 15 दिन में उसके रिपोर्ट्स देखते हैं। अगर लीवर आपका ठीक होता तो नेचुरली उसके जो एंजाइम्स हैं, जो भी सारे पैरामीटर्स हैं, वो नॉर्मल आना चालू हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है लीवर को। क्या पूरी तरीके से क्योर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो पहले की जो टॉक्सिसिटी जो अंदर जा रही है उसको रोकना, और जो हो गई है, जो अंदर बैठी है, उसको हर तरह से, चाहे वो केमिस्ट्री और लाइक केमिकल टॉक्सिसिटी है, हेवी मेटल टॉक्सिसिटी है, पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी है, ऑर्गेनिक कुछ केमिकल्स होते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती तो कहीं ना कहीं लीवर को ही आपको डैमेज करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने ध्यान दिया और रेगुलर हम क्लिनसिंग सिस्टम में रहें, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि लीवर अगर आपका स्वस्थ है तो सारी चीज़ें आपकी स्वस्थ है। पूरा शरीर का जो रेगुलेशन है वो आपके लीवर पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके पूरे शरीर के लिए, यानी आप एक मोटी भाषा में जंक्शन बोल सकते हैं, रेलवे का जंक्शन, या हम एयरपोर्ट जो बोलते हैं कि जगह यहाँ से हर चीज़ें कम ज़्यादा होती है, उसी टाइप का ये फंक्शन है, जो कहीं से भी कोई भी चीज़ पहले लीवर में जाएगी और वहाँ से फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। वो किसको क्या चाहिए, किसी टॉक्सिसिटी का करना है, उसको लेस टॉक्सिक बना के शरीर के बाहर निकालना है, तो ये सब चीज़ें लीवर करती है। ध्यान देनी भी ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको? मैं सबसे पहले तो ये करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी अल्कोहलिक सिरोसिस है या जो रेगुलर शराब का प्राशन करते हैं और उन्हें कोई बोल रहा है कि उनकी लीवर ख़राब हो चुका है या अभी वो ठीक होने वाला नहीं है, तो एक बार हमसे अवश्य हमारे पास आए और हमारी गाइडलाइन में काम करें। हमारे जो नंबर्स ऑलरेडी सब लोगों के पास होते हैं। अगर किसी को अगर लीवर ट्रांसप्लांट भी बोला जाता है तो वो भी हमारे पास आ सकता है, और एक बार वो करके देखें कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। ये रिज़ल्ट जितने भी आते हैं वो लेबॉर्ट्री बेस्ड होते हैं, और उसके हिसाब से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बॉडी में जाके डिटॉक्सिफाई करके, कुछ ऐसे भी हम लोग प्रोडक्ट्स जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल लाने में मदद करते हैं हमारी। ओके, बहुत खूब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो ये थी पूरी जानकारी लिवर नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीजेस को लेकर, और साथ ही क्या कनेक्शन है इसका शुगर के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप लिवर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।